अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे पिछली वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम लाया था लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम जो 2020 में आ चुकी है। तो प्री 9 के 9 के स्टूडेंट्स वो देख लेते ताकि उनके जो 2021 में उनके बोर्ड पेपर्स होने थे वो उनके बहुत अच्छे हो जाते पेयरिंग के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, आज की मैं वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लाया हूँ ताकि आप उनकी तैयारी कर लें और अच्छे ना मार्क्स बोर्ड के पेपर में ले सकें। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो आपको मैं आज प्रोवाइड करूं ताकि आप जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सकें, जिसके आप तैयारी करें तो आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप फेल ना हो सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें ये जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री ये पूरा आ जाता है, ये सारा का सारा पूरी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री इसमें आ जाती हैं। सारी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो होती हैं वो इसमें आती हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पे एलिमेंट की डेफिनेशन पूछता है और उसका एग्जांपल पूछता है, 2 नंबर आपके उसके हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो आपसे कंपाउंड की डेफिनेशन पूछ लेता है और कोई से भी आप कंपाउंड पूछ लेते हैं तो आप कंपाउंड की डेफिनेशन लिख के साथ ही आप उसकी एक एग्जांपल दे देंगे या 2 एग्जांपल दे देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी तरह आपसे मिक्सचर की डेफिनेशन पूछ लेता है। मिक्सचर की डेफिनेशन लिख के या तो उसकी 2 आप एग्जांपल दे दें या तो उसकी 2 टाइप्स को बयान कर देंगे, 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसकी भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुकी है। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुकी है, हर बार तकरीबन पेपर में आ जाती हैं। फिर इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ आप 2 एग्जाम्पलें दे दें तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी तरह एटम एंड आयन का मिक्सचर व डिफरेंस, फिर मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, ये हो गया। इसी तरह आयन एंड फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है मोल की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आप सिंबल लिख दें साथ। फिर एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर में से आपका डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्लम पुडिंग थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह आपके रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कोई एग्जांपल दे दें। फिर शेल्स एंड सब शेल्स में डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आइसोटोप्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एग्जांपल देते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इसके साथ हो सके तो ये डायग्राम भी बनाने तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार पूछ लेता है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, तो इसकी आपने क्वेश्चन ज़रूर लाजमी लिखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कार्बन डेटिंग के बारे से, तो कार्बन डेटिंग की पूरी आपने डेफिनेशन लिख देनी है ताकि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर में डोब्रेनर्स ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेंडलीव की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके 2 डीमेरिट्स जो थे या ड्रॉबैक्स कह लें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ये एच मोजले के स्टेटमेंट जो थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आ चुकी है पेपर में। फिर ये पीरियड्स एंड ग्रुप्स की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिख के आप एक इसकी या 2 एग्जांपल दे दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी तरह ये 5 डेफिनेशन है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 5 डेफिनेशन हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल दे दें, अगर एग्जांपल नहीं है तो थोड़ा बहुत इसके ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड को एक्सप्लेन कर दें। फिर चलते हैं हम 4th चैप्टर की तरफ। तो 4th चैप्टर में ये ड्यूप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर ये केमिकल बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ एक एग्जांपल दे दें तो बेटर होगा।
पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। इसमें आप एक एग्जांपल दे दें पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में आ चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आ चुका है। स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 2021 या 2020 में ज़रूर ही आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी, आप 2 पे तो बता दें। फिर इसी तरह डिफ्यूजन और इफ्यूजन की डेफिनेशन एक एग्जांपल देने काफ़ी है। प्रेशर की डेफिनेशन फार्मूला और यूनिट लिख दें काफ़ी है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन इसका ये लिख दें और ये बाकी सारी चीज़ें लिख दें कि किसके इक्वल होता है। फिर कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में हाई क्यों होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। फिर बॉयलर लॉ की स्टेटमेंट आती है और कोई भी आप फार्मूला ले दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दें, साथ ही ये लिख दें कि फार्मूला इसका लिख दें और ये लिख दें कि कौन सा किसके इक्वल होता है। फिर चार्ल्स लॉ की आ जाती है स्टेटमेंट के बाद आप इसकी फार्मूला लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसी तरह एवेपोरेशन हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, इसके फैक्टर्स आ जाते हैं तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर फैक्टर्स लिखने हैं आपने एक्सप्लेन करने। फिर बॉइलिंग पॉइंट आया था, बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने फैक्टर्स लिखने। फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी कभी कभार आ जाती है, इंपॉर्टेंट में आ जाता है तो इसके आपने 2 एग्जांपल दे दें तो काफ़ी है। फिर मेल्टिंग पॉइंट भी आया था, इसकी आप 1 या 2 एग्जांपल दे दें तो काफ़ी है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट की 2 एग्जांपल दे देते तो वो समझाइए कि मेल्टिंग पॉइंट की 2 एग्जांपल। फिर ये मॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एलोट्रॉपी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर छठी चैप्टर में से सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एक्वा सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम का परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरी चैप्टर में। ये मोलर सॉल्यूशन ये भी आ जाता है बोर्ड के पेपर में। फिर सॉल्युबिलिटी भी आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर सस्पेंशन भी आ जाती है, इसके साथ एग्जांपल या 2 एग्जांपल दे दें सस्पेंशन की डेफिनेशन का तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद एक एग्जांपल दे दें तो काफ़ी होगा। फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, आपने डेफिनेशन के एग्जांपल लिख दें तो काफ़ी होगा। फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख के एग्जांपल दे दें काफ़ी होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिख के एग्जांपल दे दें काफ़ी होगा। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसके साथ एग्जांपल दे दो। फिर ये उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, शेप बताएं, इसका वो क्या है, इसकी फंक्शन क्या है इसका। फिर क्रोजन और रस्टिंग की डेफिनेशन भी आ जाती है, इसके एक एग्जांपल दे दें तो काफ़ी होगा। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आती है, उसकी आप प्रोसेस मतलब यूज टू लिख दें कि क्या होगा या प्रिंसिपल लिख दें तो काफ़ी होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है तो उसमें मेटल्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं मेटल्स की, 2 या 3 लिखनी होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसमें एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक लिखने काफ़ी होगा। फिर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम या किसी भी चीज़ की हाई क्यों होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आप ऐसा करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन जहाँ जगह मैग्नीशियम आ रहा है ना तो उसको आप हटा दें, पूरी वर्डिंग वही लिखें, जहाँ जहाँ मैग्नीशियम आ रहा है, ये मैग्नीशियम आयन आ रहा है इसको काट दें, तो जहाँ जहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है ना उसको आप हटा दें, तो बाकी सारी स्टेटमेंट वही लिखें और एग्जाम्पल की जगह में आप मैग्नीशियम दें तो आप वो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ चुका है। फिर इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुके हैं। फिर इसी तरह एप्लीकेशंस आ जाती हैं तीनों की, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम की। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आ जाती है,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, हेलोजेंस की डेफिनेशन आती है, आपने उसके हेलोजन ग्रुप्स लिख देने कौन कौन से हैं, हेलोजन कौन कौन से हैं वो लिख देना, बस आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे फिर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी आगे और वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको मिल सकें। थैंक यू।